मुझे ये बताइए कोई और अच्छा कॉल सुनाए, कोई कोट अपनी और। चलें ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। आपको पता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी में उसके पास 24 घंटे होते हैं। ये कॉल है जी। इसमें क्या स्पेशल है? उन 24 घंटों के अंदर जनाबे वाला उसके पास 3 दफा करने का मार्जिन होता है शिकार। ये बेहूदगी छोड़िए। बेहूदगी नहीं है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो आप 3 दफा अपना पेट भर सकते हैं कि नहीं? भर सकते। इतनी तो मोहलत होती है। वैसे मैंने जहाँ तक सुना था शेर हफ्ते में कोई 1 आध दफा शिकार करता है। नहीं, वो फिर आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। अच्छा कुछ और पढ़ा लिखा सुनाइए। चलिए कुछ और पढ़ा लिखा सुन लिया आप। मुल्क, मलक और मिल्क, इन तीनों के लिए जमीन बहुत जरूरी है। मुल्क और मलक के लिए तो जमीन जरूरी है, समझ आती। मिल्क के लिए जमीन कैसे जरूरी है जनाब? नहीं, भैंस अगर जमीन पे खड़ी होगी फिर आप उसको दूध निकाल पाएंगे ना। उटकूटी उते कावावे तीनों चूरियां कवावे। शरफ साहब बहुत फजूल बातें हो गई हैं, बहुत सतही बातें की हैं आपने। कोई एक काम की बात नौजवानों के लिए। एक मिनट, यानी मौसूफ मुझे कह रहे हैं कि मैंने फजूल बातें की हैं। ये तो आपको लोग बताएंगे, ये कमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी फजूल की है और कितनी काम वाली की हैं। होशियार बनती हूँ। नहीं आप प्लीज गुस्सा ना कीजिए, मुझे कोई नौजवानों के लिए कोई बात कीजिए। आपके लिए एक मशवरा है, बल्कि मेरी इस बात को आप यूं समझे कि आपने इस बात की गांठ बांध लेनी है। आपने जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखनी है, एक बात, फकत एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखो। क्या बात? कोई भी बातें, जिंदगी में 100 बातें होती हैं, उनमें से कोई भी एक पकड़ कर आप याद रख सकते हैं। अगर आप उन उसूलों पे अपनी जिंदगी गुजारेंगी, उन पे चलेंगी, तो आपकी जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। कोई एक बात गड्डी नीवीजी खरा की पई इंचदी पवाकी, नीवीजी खरा की पई इंचदी पवाकी, शेर कुमदी नी थीरी ठेर कुमदी, ठेर कुमदी नी थीरी शेर कुमदी। टिन 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 टिन। बड़ी फजूल बात की आपने यार। और उसके बाद ये जो गाना आप गाते हैं ना, ये और भी फजूल है। कोई काम की बात बताइए। लगता है जनाब को कुछ और भी बताना पड़ेगा, तो एक और ले ले। आंधी में याद रखिएगा कि आंधी में वही दरख्त कायम रहते हैं जहां पर आंधी ना हो। गड्डी नीवीजी खरा की पई इंचदी पवा की, शेर कुमदी नी थीरी ठेर कुमदी, ठेर कुमदी नी थीरी शेर कुमदी। टिन 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 टिन। यार मरवा साहब ये ना किया करें, ये बहुत छिछोरे लगते हैं। अब उनका स्टाइल है। चलें प्लीज अब कोई सीरियस अच्छा कोट सुना दें अपना। चले भाई, अगर आपने एक और सुनना है तो सुन लें। ये मेरा कोट 250 रुपये का है। क्यों इला डाला ना, लक 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 ला। क्या फजूल हरकत है यार, क्या फजूल हरकत है ये। अच्छा ये मैंने आपसे एक मजाक किया है, सुने कोट। अच्छा इससे पहले सारी आप सीरियस बातें कर रहे थे, ये मजाक था। आपने मुझसे कोट सुनना है कि नहीं सुनना है? मैंने सुना, आप सुनाइए। या तो आप मुझसे बेस करो, तकरार कर लो, या आप मेरी बातें सुनो। यार आप ना बिला वजह बातों को संगीन कर देते हैं। सुने, देखिए, मुश्किल वक्त में याद रखिए, मुश्किल वक्त में जो लोग झुक जाते हैं वो फिर सारी जिंदगी मुकेश के गाने सुनते हैं। ऐसी वीरानी में एक दिन घुट के मरा गया। मुकेश को तो आप जानते होंगे, वो आपने उसका गाना नहीं सुना? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू जब पहचाने तू है ये तेरे नजर के कसूर, ये मेरा दीवानापन है। आपका हो गया? हो गया? नहीं हो गया, क्या होता है? Behave yourself. Have manners, have etiquettes. चले मैं आपसे इंतहाई ताजीम के साथ पूछता हूँ, शायरी पढ़ते हैं आप? नहीं, आप क्या मज़ार पे आए हुए हैं? ताजीम से क्यों पूछते हैं? यार मेरे साथ जरा ना करें, मैं कोई अदालत में आपका मुखालिफ
वकील नहीं हूँ। नहीं, वकालत में आप मुझसे लड़ भी नहीं सकते हैं यार। आप बदतमीजी करते हैं। आप नहीं, लोगों को बदतमीजी नहीं, मैं देखो आपने एक शख्स के साथ ऑन एयर टेलीविजन के प्रोग्राम में बदतमीजी की, आपने उठ के थप्पड़ मार दिया यार, और उसके बाद आपने मजाक बना लिया, और उसके बाद आप एक यूथ के लीडर बन गए सिर्फ ये बदतमीजी करने के बाद। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप मेरे साथ जरा, अगर मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने बहुत कुछ बोल दिया है और ये जहर आपके दिल में शुरू से था, अभी आपने उगला है। अगर आपके गिरेबान पे कोई खाद डालता है तो आपका काम है उसका खाद तोड़ दो। क्या तोड़ दो? उसका खाद तोड़ दो। ये कहाँ होता है ये जो चीज आप कह रहे हैं? पता नहीं आपके कहाँ लगे हैं, मेरे तो ये हैं। ये खात है, बोलते खात। आपने सुना नहीं खात किसको कहते हैं? हाथ। हाँ, तो आपकी चारों टांगे लगी हैं। नहीं मतलब आपकी भी तो 2 हाथ है, 2 पैर है। आप खात बोल रहे हैं? खात। मुझे ये बताएं, शायरी पढ़ते हैं? शायरी पढ़ता हूँ और मुझे शायरी में हबीब जालिब बहुत ज़्यादा पसंद है। जालिब साहब का क्या कलाम पसंद? मुझे जालिब साहब का एक शेर बड़ा पसंद है। लाड़ शपी खबर न कमी सूर माल रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलूना द्री चलूर माल रावड़ा। ये कब कहा था उन्होंने? जब उनका मूड हुआ था। यार ये उनका नहीं है, ये एक पश्तो शायरी है। जालिब साहब का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, ये जालिब साहब का नहीं है, लेकिन जालिब साहब ने भी इसी से मिलता जुलता कुछ कहा था। इससे मिलता जुलता? हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा था माल रावड़ा जो था वो उसने कहा था जिया साहब के लिए, लेकिन वो हज़ब कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया था। ये उस दौर की बात है। मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ फॉल आउट की वजह क्या बनी? देखिए, खान साहब को छोड़ने की वजह जो है वो शिकार बनी थी। किस चीज़ के शिकार? खान साहब मारखूर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि प्लीज़ खुदारा इसका आप शिकार करने की कोशिश ना करें, ना ही ये इरादा बनाएं, क्योंकि मारखूर जो है वो बड़ा नायाब नस्ल का जानवर है और यूँ समझ ले कि हमें मारखूर की तादाद और बढ़ानी चाहिए, और क्योंकि ये इंस्टिंक्ट होने वाला है। अच्छा, ये नायाब है। अच्छा, ये एक इशू है जिसके ऊपर आप और खान साहब अलग थे, वरना आप लोगों की सोच एक तरह की थी। आप देखें ना, बिल्कुल इतना नायाब जानवर है मारखूर, इसका तो लाइसेंस ही जो है वो 10 करोड़ रुपए का मिलता है। कितना? 10 करोड़ का। और आपको पता है कि शिकार में इसके 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों में से किसी पे लग गया तो शिकार आपका, अगर तीनों में से एक भी नहीं लगा तो जाया, चौथा आप फायर नहीं कर सकते। अच्छा, ये इससे पहले किसने शिकार ये करने की कोशिश की थी? इससे पहले नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट्स की थी। किसने? नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट। बेरे तो नहीं हो, नवाज शरीफ। नवाब शरीफ। आप मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ और क्या मसले मसाइल हैं? खान साहब के साथ मसले मसाइल ये हैं, एक तो वो मर्दम शनास नहीं है। मर्दम शनास कैसे नहीं है? और औरत शनास तो है ही नहीं। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नईम बुखारी को कहते हुए सुना था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू कर लूंगा, मुझे आपसे ये बातें सुनने की क्या जरूरत है? आप नहीं, बिल्कुल आप नईम बुखारी के साथ कर ले।